नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट अफरोज कुरैशी और आप देख रहे हैं प्रगति न्यूज सबसे आगे। तेलंगाना में एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी के ओहदेदारों ने निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सुप्रिंटेंडेंट के मकान पर धावा करते हुए करोड़ों की नकद रकम जब्त कर ली। एसीबी की एक अहम कार्रवाई में निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सुप्रिंटेंडेंट और इंचार्ज रेवेन्यू ऑफिसर दासरी नरेंद्र की रिहाइशगाह पर धावे के दौरान खतीर रकम और असासों का पर्दाफाश किया गया। नरेंद्र के खिलाफ गैर महसूब असासजात के मुकदमे के एक हिस्से के तौर पर यह धावा किया गया, जिसमें इनकी आमदनी के जराए से कहीं ज्यादा असासों का इंकशाफ हुआ। तलाशी के दौरान एसीबी ने इनके घर में 2.93 करोड़ की नकद रकम बैंक बैलेंस के तौर पर नरेंद्र, इनकी बीवी और इनकी मां के अकाउंट्स में 1.10 करोड़ रुपए और 51 तोले सोना और 17 गैर मनकुला जायदादें जिनकी मालियत 1.98 रुपए बताई गई है, जब्त कर ली गई। अब तक जब्त किए गए असासों की कुल मालियत तकरीबन 6.7 करोड़ रुपए बताई गई है। मकान के अलमारियों में 500 रुपए के कई बंडल्स बरामद हुए, जिसकी गिनती के लिए मशीन का इस्तेमाल किया गया। इस धावे के बाद नरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया और इसे हैदराबाद में एसपीई और एसीबी केस के खुसूसी जज के सामने पेश किया जाएगा। तेलंगाना के जगत्याल जिले के मिठपल्ली के करीब वाक़े पेद्दापुर गुरुकुल स्कूल के 3 तुलबा जुमेरात की निस्फ शब अचानक बीमार हो गए। स्कूल के अमले ने मुतासरा तुलबा को हॉस्पिटल पहुंचाया, ताहम 6ठी जमात का तालिब इल्म पेट में शदीद दर्द की वजह से जगत्याल हॉस्पिटल मुंतकिल करने के दौरान रास्ते में ही फौत हो गया, जिसकी शनाख्त सिरसिला जिले के इल्ला रेड्डी पेट के अनिरुद्ध की हैसियत से हुई है। दीगर 2 में से एक हेमंत यादव का इलाज मिठपल्ली हॉस्पिटल में और मुक्षित नामी दूसरे तालिब इल्म को निजामाबाद के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े की इत्तला मिलने पर आरडीओ श्रीनिवास ने मिठपल्ली में ज़ेरे इलाज तालिब इल्म की इयादत की। वाक़े की तफसीलात हासिल की जा रही है। तालिब इल्म की मौत की खबर इनके वालिदैन को दी गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और वाक़े की तहक़ीक़ात कर रही है। ताहम तुलबा की बीमारी की मुकम्मल तफसीलात मालूम की जानी चाहिए। गुज़िश्ता माह की 26 तारीख को इसी स्कूल में एक तालिब इल्म बीमार हो गया और इसकी मौत हो गई थी। स्कूल में इस तरह के वाक़यात से सरपरस्तों में तशवीश की लहर पाई जा रही है। बीआरएस के कारगुजार सदर तारिक रामाराव ने कहा है कि दिल्ली शराब से मुताल्लिक़ केस में आम आदमी पार्टी के कायद मनीष सिसोदिया की जमानत मंजूर हुई है। इन्होंने तवक्को जाहिर की है कि अरविंद केजरीवाल और कविता को जमानत हासिल होगी। इन्होंने सवाल किया कि चार्जशीट दाखिल करने के बाद उन्हें जेल में रखे जाने की क्या जरूरत है। बीआरएस के कारगुजार सदर ने बताया कि कविता की दरख्वास्त जमानत दाखिल की गई है। उन्हें उम्मीद है कि बहुत जल्द जमानत मंजूर हो जाएगी। तारिक रामाराव, जो कविता के भाई हैं, ने यह भी कहा कि जेल में कविता का वजन 11 किलो कम हो गया है। वो ब्लड प्रेशर और दीगर सेहत के मसाइल का सामना कर रही है। तेलंगाना हुकूमत ने क्रिकेटर मोहम्मद सिराज को मकान की अराजी मख्तस कर दी है। इस सिलसिले में हुकूमत ने एक जीओ भी जारी कर दिया। T20 वर्ल्ड कप में शानदार मुजाहरे पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मोहम्मद सिराज को शहर हैदराबाद में मकान के लिए 600 गज अराजी अलाट करने का ऐलान किया था। इस ऐलान के मुताबिक चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों को फौरी असर के साथ अराजी की निशानदही और इसके अलाटमेंट के मुकम्मल को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी थी। हुकूमत ने मोहम्मद सिराज को जुबली हिल्स के रोड नंबर 78 में 600 गज अराजी मख्तस की है, जो शेखपेट मंडल में दी गई है। इस सिलसिले में महकमे रेवेन्यू की जानिब से अहकामात जारी किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने जुमा को दिल्ली के मुबैना एक्साइज पॉलिसी घपले में बदउनवानी और मनी लॉन्ड्रिंग के अलग अलग मामलात में इल्जाम में मुल्जिम आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और दिल्ली के साबिक नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया को मशरूत जमानत दे दी। साबिक नायब वज़ीर आला सिसोदिया को जमानत देते हुए, जो 17 माह से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, जस्टिस BR गवाई और KV विश्वनाथन के बेंच ने कहा, सिसोदिया को मुकदमे की समाअत के बगैर गैर मुअय्यना मुद्दत तक जेल में नहीं रखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने जुमा को मुंबई के एक कॉलेज में तालिब इल्मों के हिजाब, नकाब, टोपी या मजहबी बैचेस के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने वाले एक सर्कुलर के जरिए जारी हुक्म पर रोक लगा दी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने कॉलेज के इस तरह के सर्कुलर जारी करने पर हैरत का इजहार किया और इसे जारी करने वाले अफसरान की सरजनिश करते हुए कई सवालात पूछे। बेंच ने कॉलेज इंतजामिया से ये भी पूछा कि इन्होंने आज़ादी के इतने सालों बाद अचानक ये सर्कुलर जारी करने का फैसला क्यों किया। इस पर कॉलेज की जानिब से पेश होने वाले वकील ने कहा कि कॉलेज का क़याम 2008 में हुआ था। सर्कुलर पर अबूरी रोकथाम लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले की अगली समाअत 18 नवंबर 2024 को करेगी। ताहम बेंच ने वाज़ेह किया कि क्लासरूम्स में
برقعے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اسی کے ساتھ بینچ نے کہا ہمیں امید ہے کوئی بھی اس حکم کا غلط استعمال نہیں کرے گا۔ فی الحال کے لیے بس اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔